गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो आज की इस वीडियो में थोड़ा बात करेंगे Q2 में जो नंबर्स आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, जिसमें मुझे अभी एक बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग कंपनी लगी जो कि वायर एंड केबल स्पेस में काम करती है। स्मॉल कैप काइंड ऑफ कंपनी है, 1500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। और बेसिकली इनका काम ही है कि जितने भी एंड यूजर्स है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनको अपने वायर और केबल बेचने का ये काम करती है। सो दे आर इनटू द सेक्टर्स वेयर पॉलीकैब इज द सेक्टर लीडर। उसके बाद केईआई इंडस्ट्रीज आते हैं, फिनोलेक्स केबल आते हैं, यूनिवर्सल केबल्स आते हैं, डायनामिक केबल्स, आरआर केबल। ये जो कंपनियां हैं वो इन सारे सेक्टर्स में अच्छा काम कर रही है। अगर आप Q2 के नंबर्स को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि इस सेक्टर में एक सेक्टर टेलविंड चल रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट लॉट ऑफ बूस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन। हमारे यहाँ जितना ज़्यादा होता है, जितने ज़्यादा गवर्नमेंट के डिफेंस के प्रोजेक्ट्स आते हैं, रेलवेज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट अगर ज़्यादा कैपेक्स वो कर रही है तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट ये वायर और केबल कंपनियों को मिलता है। हमने देखा है कि 2019 में पॉलीकैब जैसी कंपनियों ने अपनी लिस्टिंग की थी और उसके बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। हालांकि अभी पॉलीकैब हैज़ रीच टू दैट लेवल्स ऑफ अबव 1 लाख मार्केट कैप करोड़ कंपनी, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पर एक सीलिंग लग चुकी है। काइंड ऑफ द कंपनी विच इज़ ग्रोइंग लाइक 35-40, नाउ इट इज़ बिन रेंज टू लाइक 20% काइंड ऑफ ग्रोथ, बट स्टिल ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। मैं इस पॉलीकैब की बात इस वीडियो में क्यों कर रहा हूँ वाइल कंपेयरिंग टू द वी-मार्क लिमिटेड, क्योंकि वी-मार्क जो कंपनी की हम बात करेंगे इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से वो कंपनी परफॉर्म कर रही है, उनके H2 के नंबर्स, H1 फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर्स कैसे थे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन व्हेन यू आर रियलाइजिंग वायर एंड केबल स्पेस, आपको इसमें जो बड़ा हाथी है जो पॉलीकैब है उसको भी इन डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पॉलीकैब जो कि 1,13,000 मार्केट कैप करोड़ की कंपनी है, वो सेक्टर लीडर है। इतने बड़े बेस के ऊपर भी अगर आप Q2 का नंबर्स उठा के देख लो तो उन्होंने कुछ 18% की रेवेन्यूज़ ग्रोथ की है, ईबिटा परसेंटेज कुछ 26-22% का ईबिटा किया है, और पैट का परसेंटेज भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पैट को ग्रो किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करें तो पॉलीकैब ग्रो लाइक अपने सेल्स को 18%, अगर मैं H1 की बात करूँ तो 21% से अपने सेल्स को ग्रोथ किया। और इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम जो उनका ईपीसी प्रोजेक्ट का सेगमेंट है उसको अगर हटा दे आप, तो एफएमईजी बिजनेस हो, उनका एक्सपोर्ट बिजनेस हो, या उनका वायर और केबल का डिवीजन है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड थैंक्स टू ऑल द गवर्नमेंट कैपेक्स दैट हैज़ बीन हैपेंड पोस्ट इलेक्शन। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 2024 में जून में इलेक्शन हुआ था, तो उसी के लिए थोड़ा सा कैपेक्स जो है वो स्लो हुआ था। थोड़े समय के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया था कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ है या गवर्नमेंट के बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना फोकस किया। लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन आए और बीजेपी कम्स इनटू द पावर, तो उन्होंने बाद में फिर से अपना एक बार कैपेक्स में अपना ध्यान लगा दिया है। और ये जो गवर्नमेंट है कैपेक्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। अगर मैं 2020 से 2024 की बात करूँ तो गवर्नमेंट का कैपेक्स कुछ लगभग 30% कैगर से बड़ा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है। और गवर्नमेंट का कैपेक्स इन सारी कंपनियों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं गवर्नमेंट कैपेक्स की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वायर और केबल जो लगती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लगती है। अगर आपके यहाँ कहीं रेलवे का प्रोजेक्ट्स आ रहा है, आपके यहाँ टेलीकॉम के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अपने यहाँ कहीं टावर लगाने की बात हो रही है, अगर यहाँ लैंड टीवी की बात हो रही है, अगर गवर्नमेंट कहीं CCTVs लगा रहा है, अगर गवर्नमेंट कोई सोलर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, EV चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है, तो इन सारे जगहों पे वायर और केबल लगती है। अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट कैपेक्स ना करे तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के तहत जो भी सप्लाई वी-मार्क जैसी कंपनियों को मिले या पॉलीकैब KEI को मिले, तो वो कम पोर्शन होता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में है और इसीलिए उनका शेयर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैपेक्स कितना तरीके से ग्रो हो रहा है इन सारी सेक्टर्स में, जिसलिए ये जो कंपनी है उसके कॉन कॉल में आपको उस सारी चीज़ों के नंबर्स मिलेंगे। तो वापस आते हैं वी-मार्क लिमिटेड की तरफ। तो वी-मार्क जो कंपनी है छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो, लेकिन 1500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। अगर आप पी रेशो भी देखोगे स्क्रीनर के आपको 24 का पी लगेगा। अगर आप ROE की नंबर की बात करो तो कुछ 20
22% का ROE करती है, ROC का नंबर 23-24% का है, कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, कंपनी का जो कैपेक्स के जो प्लान है वो बहुत ही तगड़े हैं। हालांकि जो कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वायर और केबल स्पेस में 1.69 किलोमीटर्स पर एनम का वो वायर और केबल बनाती है, लेकिन अगले 5 सालों में उनका वो जो कैपेक्स, उनका वो जो टारगेट जो है वो 7 लाख किलोमीटर्स पर एनम का उनका टारगेट है। तो बहुत ही बड़ा टारगेट उन्होंने अपने सामने रखा हुआ है। इनके 2 फैसिलिटीज़ हैं हरिद्वार में, जहाँ से ये केबल और वायर बनाते हैं। तो ये बाकी कंपनियों की तरह सेम लाइक HT केबल, LT केबल, पावर केबल, लैन केबल, CCTV केबल्स, ट्रांसमिशंस केबल्स, बहुत सारे केबल्स वो बनाते हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। जो भी सेक्टर आप मान लो, अगर टेलीकॉम की बात करो या रिन्यूएबल की एनर्जी की बात करो या EV चार्जिंग स्टेशन की बात करो, इन सारे सेक्टर्स में जो भी वायर और केबल जाते हैं तो वहाँ पर ये लोग अपने वायर और केबल को सप्लाई करते हैं। 21 स्टेट में उनका प्रेजेंस है, 1200 के ऊपर उनके डीलर नेटवर्क है जिसके थ्रू अपने वायर और केबल का सेल्स करने का वो काम करते हैं पूरे इंडिया में। हालांकि इनका एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है नहीं है, जैसे पॉलीकैप का एक्सपोर्ट अभी तेज़ी से बढ़ रहा है, उनका परसेंटेज को 6% है टोटल रेवेन्यू के कंपैरेटिवली, लेकिन इनका अभी इतना ज़्यादा है नहीं है। तो बहुत सारा रेवेन्यू जो तो इंडिया से ही आता है। तो इनका कहना है कि अगले आने वाले समय में ये कंपनी मतलब उन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर शुरुआत में ही कहा था कि 40-50% से हम अपने रेवेन्यूज़ को ग्रो करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर 26 में। लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करो, ये जो कंपनी है इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है कि कोई क्वार्टरली नंबर्स अपने प्रेजेंट नहीं करती है। ये कंपनी H1 ओवर H1 या H2 ओवर H1 के नंबर्स प्रेजेंट करती है, मतलब एक 6 मंथ में ही इस कंपनी के नंबर्स आते हैं। कोई कॉल ये कंपनी नॉर्मली करती नहीं है। होप दे विल डू इट आफ्टर दिस क्वार्टर, बट कोई कॉल नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत ये मुझे प्रॉब्लम होता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कि अवेलेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो कम रहती है। अगर आपने देखा होगा कि 7 नवंबर को इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन स्टॉक जो है वो पहले से ही भाग चुका है। इसका रीज़न ही वही है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मालूम होते हैं एंड दे मेक देयर पोजीशन एंड दे मेक द मनी। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ट्रूथ इन इंडिया, बट वी कैनॉट कंट्रोल दैट। बट एज फार एज द वीमार्क लिमिटेड इज कंसर्न, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो इन्होंने अपने H1 फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखे हैं। तो अगर मैं रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो इस कंपनी ने ग्रोथ की है, 100% की ग्रोथ की है। ईबिटा की बात करूँ तो 128% का ईबिटा किया है, ईबिटा परसेंटेज से ग्रो किया है। और पैट की बात करूँ तो 221% से पैट को ग्रो किया है। तो सेल्स को ग्रो किया 100% से, पैट को ग्रोथ किया 221% से, ईबिटा को ग्रो किया 128% से। अगर मैं ईबिटा मार्जिन की बात करूँ, पहले 3.3 का ईबिटा मार्जिन हुआ करता था, अभी वो 11.3 का हुआ है। अगर मैं H1 और H1 की बात करूँ, H1 फाइनेंशियल ईयर 25 कंपेयर टू H1 फाइनेंशियल ईयर 26। अगर मैं पैट मार्जिन की बात करूँ तो 3.3% का पैट मार्जिन बढ़ा है, 5.3% से पैट मार्जिन को उन्होंने बढ़ाया है। ये मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ आ रहा है? प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपने फैसिलिटीज़ में, इससे इनको बहुत ज़्यादा लीवरेज इस कंपनियों को मिल रहा है। अगर मैं इनके ग्रोथ गाइडेंस की बात करूँ तो पहले कहते थे कि 40-50% से ग्रो करेंगे, लेकिन अभी उनका मानना है कि इस कंपनी ने जो H1 जो नॉर्मली किसी भी वायर और केबल कंपनी के थोड़ा स्लो क्वार्टर होता है, और H2 इज़ ऑलवेज बेटर देन H1। तो H1 की अगर मैं बात करूँ तो कुछ 691 मिलियन, मतलब लगभग बहुत ही तगड़ा 691 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यूज़ किया है। अगर मैं पैट की बात करूँ तो इस क्वार्टर में कुछ 36 करोड़ का पैट उन्होंने किया है। तो लगभग बहुत ही तगड़ा पैट किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो लगभग वहाँ पर उन्होंने किया था 36 करोड़ का, लेकिन अभी जो ग्रोथ उन्होंने की है, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर मैं बात करूँ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ का पैट वो अभी एक क्वार्टर में ही उन्होंने कर दिया है। तो ऑब्वियसली वो एविडेंट है कि अगर इस ग्रोथ मोमेंटम को वो कंटिन्यू करते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि वो अपना जो पैट है वो 70-80 करोड़ का पैट कर सकते हैं। तो 70-80 करोड़ का पैट बहुत ही अच्छा पैट माना जाएगा, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कुछ 36 करोड़ का पैट किया है। तो अगर मैं कैलकुलेशन को आपके सामने रखूँ तो फाइनेंशियल ईयर में अगर H2 की बात करूँ तो 691 मिलियन का, मतलब 691 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यूज़ किया है लगभग। और मुझे लगता है कि वो 1200-1300 करोड़ तक का ही रेवेन्यू कर लेंगे अगले H2 तक।
तो अगर मैं पूरे साल की बात करूँ तो पूरे साल में 1200-1300 करोड़ का ये कंपनी रेवेन्यू कर सकती है अपने ग्रोथ गाइडेंस को इंटैक्ट करते हुए। दूसरी एक चीज़ है कि अभी H1 खत्म हुआ है जो नॉर्मली वीकर क्वार्टर होता है, तो H2 नॉर्मली बेटर देन H1। अगर उसका भी कंपैरिजन ले लूँ तो मैं मोटा मोटी 1200 करोड़ को पकड़ रहा हूँ, और 1200 करोड़ के ऊपर अगर 5% का पैट मार्जिन लगा लो कि वो अपने पैट मार्जिन को कंटिन्यू रखते हैं H2 में, तो पूरे साल में अगर 5% का भी उन्होंने पैट किया 1200 करोड़ के ऊपर, अगर मैं 5% हटा लूँ तो कुछ 80 करोड़ का पैट बनता है। तो 80 करोड़ का पैट तो मोटा मोटी वो लोग कर लेंगे दिस फाइनेंशियल ईयर। और लास्ट टाइम कितना किया था, 36 करोड़ किया था, तो डबल पैट हुआ है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज उनको बहुत ही तगड़ा मिलता है, और उनके पास ऑर्डर बुक भी है जिसको सपोर्ट वो करते हैं, जिसके तहत वो करना चाहते हैं। अपने कैपेक्स को भी बढ़ाने का काम वो कर रही है। तो लगभग अगर मैं कैलकुलेशन करा लूँ कि 1500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, अगर मैं पैट 80 करोड़ का ये कंपनी कर रही है, तो लगभग ये कंपनी अवेलेबल बिटवीन द रेंज ऑफ 15 to 25, क्योंकि फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन जो हम बोलते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको इंडिविजुअली लेते हो, आप किस तरीके से कैलकुलेशंस पकड़ते हो। और इनका सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन इस कंपनी का पॉजिटिव है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है, छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, अगर कंपनी का एक्सपांशन मोड भी चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और जो कंपनी 100% से सेल्स को ग्रो करती है, जिसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, जहाँ पर मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है, जहाँ पर सेक्टर की टेलविंड है, और जहाँ अपने गाइडेंस को उन्होंने कहा है कि जो हमने गाइडेंस दिया था 40-50% का इस फाइनेंशियल ईयर में, वो हम आसानी से उसको क्रॉस करेंगे और बहुत ही अच्छा रेवेन्यूज करेंगे। तो मैं मान रहा हूँ कि अगर ये कंपनी 80 करोड़ का पैट करती है तो लगभग द कंपनी विच इज ग्रोइंग एट 100% सेल्स अवेलेबल एट अ पी ऑफ 20, अगर मैं अप्रॉक्सीमेट की बात करूँ। मैं अगेन बता रहा हूँ कि कंपनी जो 100% का सेल्स करती है वो अवेलेबल एट द फॉरवर्ड पी ऑफ 15 to 25, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इवन पकड़ लो, एवरेज पकड़ लो कि 20 का पी करती है। कंपनी विच इज ग्रोइंग एट 100% सेल्स से वो अवेलेबल एट 20 पी, कंपनी ग्रोइंग एट 100% सेल अवेलेबल एट 20। तो ये बहुत ही अच्छा एक कैलकुलेशन माना जाएगा, एंड दिस कंपनी लुक्स टू बी अ रीजनेबली गुड फॉर मेकिंग दोज पोजिशन। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यू कैन कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू मेक एनी पोजीशन इन दिस कंपनीज, बिकॉज ऐसे छोटे मार्केट कैप कंपनियों में थोड़ा सा एक रिस्क भी रहता है जिसको आपको देखना होगा। पी जो है वो रीजनेबल है, 24 का पी है। कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेशन करती है तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। अगर आप देखोगे कि किस तरीके से ग्रोथ आ रही है, तो HT LT केबल यहाँ पर जो है वो उनकी ग्रोथ बहुत ही तगड़ी मुझे नज़र आ रही है, टोटल सेल्स में वो रिफ्लेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि इन सारे कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिनियम एंड कॉपर, तो अगर कॉपर के प्राइस आगे बढ़ते हैं तो ये कंपनियां सारी जो है वो प्राइस हाइक लेती है, तो इनको वैल्यू ग्रोथ से भी अच्छी ग्रोथ उनको मिलती है। नॉर्मली दो चीज़ों से आप इन सारी कंपनियों को देख सकते हो कि इनकी टोटल सेल्स क्या है, इसकी वैल्यू ग्रोथ क्या है और इसकी वॉल्यूम ग्रोथ क्या है। हमें देखना चाहिए कि वॉल्यूम ग्रोथ है। अभी वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर तो इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा हुआ है कि वैल्यू ग्रोथ जो कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस ऊपर से आती है तो उनको बहुत अच्छी तरीके से मिलती है और वो पासान भी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कमोडिटी बिजनेस भी हो जाता है। अगर कोई कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइस में वोलेटिलिटी ज़्यादा आ जाए तो इनको रॉ मटेरियल जो कॉपर एल्यूमिनियम है जहाँ से वो केबल बनते हैं वहाँ पर भी थोड़ी उनको दिक्कत आती रहती है। तो मोटा मोटी अगर आप मुझे कह दो तो कंपनी लुक्स टू बी रीजनेबली गुड एट दिस पॉइंट इन टाइम। However, the company is growing at the sales at 100%. कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ गाइडेंस को बहुत अच्छी तरीके से बीट करेगी, और इनके प्लान चल रहे हैं कि अगर 2030 तक ये अभी 1.69 लाख किलोमीटर्स पर एनम का केबल बनाती है, तो 7 लाख किलोमीटर्स पर एनम का केबल वो 2030 तक बनाना चाहती है। और उनका कहना है कि ईवी इलेक्ट्रिफिकेशन में 2 मिलियन ईवी चार्जिंग स्टेशन इंडिया में लगेंगे, तो वहाँ पर केबल्स लगेंगे। रिन्यूएबल एनर्जीज का जिस तरीके से एक्सपेंशन चल रहा है, 500 गीगावाट 2030 तक इंडिया रिन्यूएबल में होगा, तो उसके लिए हाई ट्रांसमिशन केबल ज़रूरी है। अगर आप रियल एस्टेट की बात करो तो न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, अर्बनाइजेशन अगर 2025 में 37% पीपल आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, वो इंक्रीज हो रहा है और फैमिलीज न्यूक्लियर बनती जा रही है, तो इसलिए आपको फ्लैट्स की ज़रूरत लगेगी। रियल एस्टेट बूम करेगा और वहाँ से भी उनको केबल और वायर की डिमांड बहुत अच्छी दिख रही है। और गवर्नमेंट का कैपेक्स जैसे मैंने बताया 2030 तक 11.1 ट्रिलियन का गवर्नमेंट कैपेक्स करना चाहती है, वो 30% से ग्रो कर रहा है, तो वहाँ से भी उनको बहुत सारी डिमांड यहाँ पर आउटलुक आ रही है। बहुत सारे प्लेयर्स इसमें होने के बावजूद भी, छोटा बेस होने के बावजूद इस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस कर रही है। सो इस कंपनी को आप बहुत तेज़ी से देख सकते हो। अगर
अगर कोई कॉन कॉल अगर आपको मिलता है, अगर वो कंपनी करती है, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू गो इन टू द इनसाइड एंड अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर दिस कंपनीज। क्योंकि अगर आप देखोगे कि रिटेल कंजम्पशन उनका 70% से वो 30% ईपीसी कंजम्पशन है, मतलब रिटेल जो इनसे वायर और केबल लेता है उसका 70% है, विच इज़ वेरी गुड। और ईपीसी का जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज है वो उनका 30% से। ये एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एचएएल हो गया, आपके इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स, उनको भी ये केबल बेचने का भी काम करती है। और पावर ग्रिड जैसी कंपनी, सेल जैसी कंपनी, भेल जैसी कंपनी, गेल जैसी कंपनी, आईओसी जैसी कंपनी, बीएचईएल, मतलब बीपीसीएल, एनटीपीसी, ये आपका एचपीसीएल, सारे लोगों को ये अपने केबल बेचने का काम करती है। तो क्लाइंट उनके पास बहुत है, कंपनी के पास भूख भी है, कंपनी ग्रो भी करना चाहती है, उसके लिए खुद से कैपेक्स भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कैपेक्स का नंबर भी है वो कुछ 100 करोड़ का कैपेक्स ये कंपनी कर रही है। सो आई थिंक दे हैव अ गुड प्लान्स, द कंपनी इज इन द राइट डायरेक्शन, जस्ट दैट वी नीड टू गो इनटू द डिटेल्स वंस द कॉन कॉल कम आउट, एंड देन वी कैन हैव another round of study about these companies. But I find this company very interesting, so I'll be very interesting to understand if there is con call happens on this. So no buy and sell recommendations, or hope you like this video, hope you like my content. Please like, share and subscribe. I'll try to be continuous to give another video by end of today, and that's a promise about the new there's so many companies who've given very good results so far in Q2. So milte hain next video mein, and thank you very much for this listening for this small video about the VMark. So try and study this company, learn about it. So thanks for listening, and please like, share and subscribe.